दोस्तों, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। मैं श्याम दीक्षित ज्योतिष का कार्य करते करते माँ नर्मदा की साधना में उनकी कृपा प्रेरणा से आ गया। जो पिछले 4 सालों से लगातार चातुर्मास साधना उनके उद्गम स्थल में करते आ रहा हूँ, और ये आने वाला चातुर्मास मेरा 5वां वर्ष हो जाएगा। और माँ की कृपा से ही नक्षत्र भी चलाने का अवसर मिलता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए, साधु संतों के लिए, कन्याओं के लिए, गरीब और पिछड़े वर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए। माई के इस साधना के समय में कुछ कुछ अनुभव मुझे भी हुए हैं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि आपने माई की साधना की है या माई के तट पे किया है, तो आपको कुछ अनुभव हुए होंगे, कोई चमत्कार जैसा महसूस हुआ होगा या कोई असंभव कार्य आपका हुआ होगा। तो ऐसी कोई बात हुई हो तो आप जरूर हमसे उसको शेयर करें। सबसे पहले बात तो ये कि मैं माई के तट पे किसी इच्छा को लेके नहीं गया था। बस ये था कि मेरी साधना हो और ज्योतिष जो मेरा विषय है उसके साथ साथ साधना भी आवश्यक होती है। तो मैं अपनी साधना को थोड़ा से बढ़ाकर ज्योतिष के माध्यम से लोगों की और अच्छे से सेवा कर पाऊं, यही मेरा एक लक्ष्य था, मनोकामना, आप जो भी बोल सकते हैं। पर मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मेरे पास गाड़ी हो, घर हो जाए, मेरे पास इतने पैसे हो जाए, इतने लोग मेरे आगे पीछे घूमे। ऐसा कोई भी मन में न पहले था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ माई नर्मदा का, जिनकी विशेष कृपा मुझ पर हमेशा से रही है। पिछले साल चातुर्मास साधना के बाद हम लोग परिक्रमा वासियों के लिए नक्षत्र चला रहे थे, और देखते देखते वो नक्षत्र हमारा लगभग 7 माह चला। और इस समय ऐसा हुआ कि हम 2-3 लोग ही होते थे, और परिक्रमा वासियों की निश्चित संख्या नहीं होती थी कि कितने लोग हो जाए। कभी 10 लोग आ जाते थे, कभी 100 लोग आ जाते थे। तो आपको तत्काल उनके लिए भोजन, गरम गरम भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। तो हमारे साथ 2 बालक थे, एक छोटा था, एक थोड़ा ठीक उम्र का। और अमरकंटक का ठंड आप जानते ही हैं, अमरकंटक की बारिश भी बहुत तेज होती है। इसी सिलसिले में चातुर्मास साधना वाली कुटिया में ही हमारा नक्षत्र चल रहा था। तो काम कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें मुझे भी सौभाग्य मिला कि लगभग 3 माह मैं भी उनको भोजन बनाकर अपने हाथों से खिलाता रहा, या जहां जहां मेरी जरूरत पड़ती थी, किचन में बर्तन साफ करने में, झाड़ू लगाने में, परोसने में, वहां वहां मैं उपस्थित होता था। चूंकि मेरी बहुत ज्यादा चलने फिरने की आदत थी नहीं, तो थकान थोड़ी ज्यादा हो जाती थी। एक दिन अन्य क्षेत्र में सुबह से अपनी साधना के बाद, हमारी साधना सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाती थी। ठंड में 4:30 बजे हमारा हवन शुरू हो जाता था। तो एक दिन अपनी साधना के बाद कोशिश रहती थी कि सुबह सुबह उनको चाय भी पिलाया जाए। कुछ परिक्रमावासी हमारे यहाँ रुकते भी थे, तो उनके दोनों समय की भोजन की व्यवस्था हम लोगों को करनी होती थी। वो लोग अपने तरफ से अपनी व्यवस्था करना चाहते थे, पर हम कोशिश में थे कि थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लें, जिससे उसका ज्यादा पुण्य हमको मिल सके। तो हम उनको रोक देते थे कि आप बैठिए, हम अपनी तरफ से आपको सेवा देंगे, और जहां आपकी आवश्यकता होगी आपको जरूर बुलाएंगे। उनसे चर्चा भी होती रहती थी और भोजन भी बनते रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि काफी सारे लोग आ गए, सुबह से लेकर शाम तक। ठंड भी यदि, कम लोग थे, सेवा करने वाले लोग कम थे, खाने वाले लोग ज्यादा थे। तो जैसे तैसे हमने माई की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उनको भोजन कराया, विश्राम कराया।
उस दिन थकान इतनी ज्यादा थी कि मैं न किसी को बोल सकता था, न किसी को बता सकता था। और सुबह फिर वही, आपको 12 बजे सोना है, फिर 4 बजे उठ जाना है, 3:30-4 बजे उठ जाना है आपको, फिर आपकी साधना, आपको हवन करना है, फिर उसके बाद फिर नए दिन की दिनचर्या शुरू होती थी। तो एक रात में इतनी थकान हो गई थी कि मैं जाके बिल्कुल चित्त लेट गया। और हमारे साथ जो 2 बच्चे थे उनकी तो बात ही नहीं, वो भी काफी थके हुए। तो मैं सो गया, और सो गया तो फिर अचानक काफी पैरों में मेरे दर्द था, तो मैंने कोई दवाई वगैरह लेना उचित नहीं समझा। फिर मैं लेट गया तो लगभग 2 घंटे हुए होंगे मेरे को सोए हुए। और उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे पैरों को कोई अपने हल्के हाथों से दबा रहा है, मेरे पैरों की मालिश कर रहा है। और ऐसा करते 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 लगभग 15-20 मिनट बीता होगा, और मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि थकान इतनी ज्यादा थी, तो मेरे दिमाग में बात बिल्कुल नहीं आई कि कौन पैर दबा रहा है, कौन है आखिर, क्योंकि जनरली मैं लोगों से पैर नहीं दबाता, और ना मैं किसी से आग्रह करता, और इन सब चीजों से लगभग मैं दूर रहने की कोशिश करता। पर उस दिन थकान इतनी थी कि जब हल्की हल्की मालिश हो रही थी, कोई मुलायम हाथों से अच्छे से भाव से सेवा कर रहा है, इस तरह से पैर दबा रहा है, तो मेरी थकान जो है, यकीन मानिए, 15-20 मिनट के दौरान पूरी तरह से खत्म हो गया। और मैं सो गया। एक बार मन में विचार आया कि कौन है पैर दबा रहा है, पर थकान इतनी थी कि मैं सो गया। और सुबह उठा तो इतना फ्रेश लग रहा था, जैसे मैं 3-4 दिन से लगातार आराम ही कर रहा हूं, और किसी भी तरह से मुझे कोई कार्य की थकान नहीं महसूस हो रही। फिर सुबह जब मैं साधना में बैठा तो मेरे दिमाग में बात अचानक से आई कि मेरी शरीर की थकान अचानक से कैसे दूर हो गई। और फिर ध्यान में आया कि कोई पैर दबा रहा था, मेरे ऐसे ध्यान में आया। तो मैंने वो चीज, मेरे माइंड में वो चीज क्लिक की, तो मैंने देखा। तो फिर हवन करते करते फिर मेरा हाथ जो है नर्मदा माई की तरफ जुड़ गया, और मैंने माई को धन्यवाद दिया कि माई, हम आपके परिक्रमा वासियों और कन्याओं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, तो आप हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए स्वयं आप आ जाती। तो माई नर्मदा के भक्तों की अगर आप सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, उनके तट पे रहें, तो माई स्वयं आपकी पल पल की खबर रखती हैं, और आपके हर एक चीजों का व्यवस्था करती हैं, और स्वयं आके वो आपके दुख दर्द को मिटाती है। इससे बड़ी कृपालु और दयालु कोई क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भी माई नर्मदा के तट पे आए, उनका दर्शन करें, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। पर्व में आकर स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संभव हो तो परिक्रमा करने की योजना बनाएं। परिक्रमा करने में आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से जितना हो सके आपकी मदद करके अपना कल्याण करेंगे। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।